और अब बात आज से शुरू हुए अनलॉक 2.0 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर इसका औपचारिक ऐलान किया, लेकिन इसके साथ ही लोगों को आगाह किया कि वो कोरोना को हल्के में ना लें। आखिर क्यों एक तरफ देश को अनलॉक किया जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों को कोरोना से बचने की अपील की जा रही है? आखिर वो कौन सी वजह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार देश की जनता को समझाने की जरूरत पड़ रही है? अब हम उसी कारण की पड़ताल करेंगे और आपको एक एक कारण से रूबरू करवाएंगे। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। आज से देश में अनलॉक 2 का आगाज। पीएम मोदी ने किया औपचारिक ऐलान। देशवासियों से की सुरक्षा बरतने की अपील। मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। देश को धीरे धीरे अनलॉक करना उतना ही जरूरी है जितना देश को सही समय पर लॉक किया जाना, जिसकी बानगी देश के लोग देख चुके हैं। अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए देश को धीरे धीरे अनलॉक करने की जरूरत है और इसके लिए पीएम मोदी कई बार बता भी चुके हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की, उनसे गुजारिश की कि अनलॉक होते देश में कोरोना की गंभीर स्थिति को हल्के में लेने की भूल न करें। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। पीएम मोदी की इस चिंता के पीछे की वजह बड़ी है, क्योंकि देश में कोरोना जिस तरह पैर पसारता जा रहा है वो सचमुच चिंता का सबब है। इस आंकड़े को देखकर आप भी पीएम मोदी की इस गंभीरता और अपील को समझ जाएंगे। देश भर में कोरोना के 18,522 नए केस सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 5,66,840 हो चुकी है। मौत के 418 नए मामलों के सामने आने के बाद देश भर में मौत का कुल आंकड़ा 16,893 तक पहुंच चुका है। अब तो आप पीएम मोदी की गंभीरता के पीछे की वजह समझ ही गए होंगे। खैर, देश को आगे बढ़ना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। ऐसे में आज से अनलॉक 2 का आगाज किया गया है। अब हम आपको समझाते हैं कि आज से क्या खुलने वाला है और क्या नहीं। रात के कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। पहले की तरह घरेलू उड़ानें और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। और अब बताते हैं कि अनलॉक 2 में कौन सी पाबंदियां जारी रहेंगी। सभी स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। अनलॉक 2 के दौरान भी मेट्रो रेल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क पहले की तरह बंद रहेंगे। थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रम को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। अब कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र की गाइडलाइन के बारे में जान लीजिए। चूंकि महाराष्ट्र में 2.25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, अभी भी मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में अनलॉक 2 की गाइडलाइन लागू नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन की मियाद बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 की रात 12 बजे तक कर दी है। राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है,
इसलिए वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी महामारी एक्ट 1897 की धारा 2 और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 31 जुलाई 2020 मध्य रात्रि तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान जो छूट दी जा रही थी वही जारी रहेगी। अब तक जिस तरह जरूरी सामानों की दुकानें खुली हैं, उसी ऑड इवन डे में दुकानों को खोला जा सकता है। वहीं कम लोगों के साथ दफ्तर के कामकाज जारी रहेंगे। मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों को पहले जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जब तक कोरोना संकट खत्म नहीं होता तब तक हर रोज इसी तरह से हर ट्रेन आने के बाद जो है एहतियात बरता जाता है। कोशिश यही है कि संक्रमण जो है वो न बढ़े, खास तौर पे उन कोरोना प्रभावित इलाकों से जो यात्री मुंबई आ रहे हैं काम के लिए, वो अपने साथ अनजाने में कोरोना न लेकर आए। राजधानी दिल्ली में मेट्रो चलने का इंतजार लोग काफी समय से कर रहे हैं। दिल्ली सरकार आज से शुरू होने वाले अनलॉक 2 में मेट्रो शुरू करने के पक्ष में थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि फिलहाल दिल्ली में